आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में भतीजे ने चाचा का गेम बिगाड़ दिया था। तो चलिए हमारे साथ में विजय बघेल जी भी है, हम पूछते हैं क्योंकि यहाँ भी खेला तो होने वाला है चाचा और भतीजे के बीच में। इससे लोग जो कह रहे हैं 200 करोड़ से कम खर्च पाटन में नहीं करेंगे। 200 करोड़ काफ़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे चुनाव को जीतने के लिए आपके अगेंस्ट। मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा था, इसमें आपने बोला कि मुख्यमंत्री झूठे छत्तीसगढ़िया हैं और झूठे किसान के बेटे हैं, ऐसा क्यों सर? इनके इशारे पर, इस मुख्यमंत्री के इशारे पर कलेक्टर एसडीएम वो दादागिरी कर रहे हैं किसान के साथ। जैसे हम अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करेंगे तो अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वो अभी तक हारे नहीं हैं। हार जीत का अंतर थोड़ा मोड़ा कम या ज़्यादा होता है। तो इस बार कैसा लगता है क्या जो परिणाम है वो बदलेंगे, इतिहास रचा जाएगा? बोलियां लगाना शुरू कर दिए, अब देखिए जाके वहाँ मतलब खरीदी बिक्री का खेल शुरू हो बिक्री चालू है क्योंकि पैसा भर है उसके इस पास। तरह से मुख्यमंत्री जी के जो पिताजी हैं नंद कुमार बघेल जी, वो भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, बार बार जाके कहीं भी अपशब्द या गालियों का प्रयोग करते हैं। और उसके विपरीत में जो प्रदेश के मुखिया हैं वो राम वन मार्ग बनाते हैं, साथ में कौशल्या देवी मंदिर बनाते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? इनके चेहरे में कालक पोत दी गई है। बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तो रखा नहीं है, तो क्या लगता है बघेल के बदले बघेल? आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में भतीजे ने चाचा का गेम बिगाड़ दिया था। तो चलिए हमारे साथ में विजय बघेल जी भी है, हम पूछते हैं क्योंकि यहाँ भी खेला तो होने वाला है चाचा और भतीजे के बीच में। तो सर क्या लगता है इस बार चाचा या भतीजे किसकी जीत होगी? ये तो जनता बताएगी। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, तो पाटन क्षेत्र की जनता से ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जिन्होंने निडरता से, निर्भीकता से पूरे इतने साल तक, ये 4.25 साल हो गए, इसकी जो दमनकारी नीति है, इसकी जो गुंडागर्दी है, इनके जो गलत काम है, उसका विरोध लगातार दमदारी से करते रहे। जेल जाने से नहीं डरे। बहुत से हमारे 5-7 साथी जेल भी गए। हमारी महिला बहनों के ऊपर शराब की डकैती का केस भी लगा, लेकिन पूरी क्षमता के साथ हम लोग इससे विरोध करते रहे, इससे लड़ते रहे। ये ताकत हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में है और जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। जो आत्मीयता पाटन क्षेत्र की जनता के साथ है, क्योंकि वो मेरी कर्मभूमि है और उस कर्मभूमि में मुझे इतना प्यार स्नेह दिया है, वो अभी टिकट डिक्लेयर ही वो प्यार और स्नेह झलक रहा है। इसका अर्थ ये है कि जीत सुनिश्चित है। कुछ भी कर ले मुख्यमंत्री, उसके पेटी खुल गए हैं, लोगों की बोलियां लग रही हैं, लेकिन बड़े मन से, बड़े दिल से लोग पार्टी के झंडे को उठा कर रखें, कमल छाप के लिए मरने जीने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से इसके लोग जो कह रहे हैं 200 करोड़ से कम खर्च पाटन में नहीं करेंगे। 200 करोड़ काफ़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे चुनाव को जीतने के लिए आपके अगेंस्ट पे। जिस तरह से इस सीट को हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कैसे बनाने की कोशिश हो रही है कि एक विजय बघेल जी मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ेंगे या एक कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, ये धर्म की अधर्म के खिलाफ लड़ाई है। जितने अधर्म इन्होंने किया है ना, इस छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम इन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया के भाव को उन्होंने ख़त्म किया है और ये दर्द और पीड़ा सबके मन में है। और ख़ासकर पाटन क्षेत्र की जनता, जिन्होंने 5-5 बार विधायक बना के इनको इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो, मुख्यमंत्री बने, उस पाटन क्षेत्र को कलंकित कर दिए। जगह जगह शराब, गली में, मोहल्ले में, मतलब कोचियों का अंबार है। जब पाए तब 24 घंटे शराब मिल रहे हैं। बलात्कार, हत्या और डकैती, चोरी, राहजनी आम बात हो गई वहाँ पे। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस तरह हो। सर मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा था, इसमें आपने बोला कि मुख्यमंत्री झूठे छत्तीसगढ़िया हैं और झूठे किसान के बेटे हैं, ऐसा क्यों सर? क्यों दिख रहा है, उसके एक्टिविटी से दिख रहा है। 2500 रुपया बोनस दूंगा, इकट्ठा क्यों नहीं दिया? आपने कहा था कि मैं 4 किस्तों में दूंगा। कई उसके घोषणा पत्र से तो ऐसा, हमारा तो 5 साल है ना करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र में क्या लिखा है? 10 दिन में करेंगे, लिखा है ना। प्रमाण है आप सबके सामने। क्यों बोले? जैसे सरकार बनी 10 दिन में सब होगा। और जो वादे पूरे भी किए हैं वो आधे अधूरे हैं। किसानों के साथ अन्याय। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी जो हम लोग धान बेचे, समर्थन मूल्य 2040 रुपया, अब 2500 रुपया के लिए अंतर की राशि कितनी होती है?
460 रुपया। अब उस 460 रुपया को तुम 4 भाग में दे रहे हो। हम धान बेचे नवंबर महीने में और 7 महीने बाद मई में हमारा पहला किस्त डाले आप, अभी कल ही दूसरा किस्त डाले आप, फिर तीसरा किस्त पता नहीं कब आएगा, फिर चौथा तो अगले साल आएगा, जब दोबारा धान बेच लेंगे तब आएगा। ये है आपके किसान के प्रति भावना। आप दादागिरी करके इनके इशारे पर, इस मुख्यमंत्री के इशारे पर कलेक्टर, एसडीएम और जो सेवा सहकारी समिति के जो अधिकारी कर्मचारी हों वो दादागिरी कर रहे हैं किसान के साथ। किसान धरती के देवता है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था शास्त्री जी ने, उसको आप डराओगे, आप चमकाओगे कि आप अगर ये खरीदे नहीं 3 बोरी प्रति एकड़ 900 रुपये का तो आपको डीएपी नहीं मिलेगा, आपको यूरिया नहीं मिलेगा, आपको पोटाश नहीं मिलेगा। क्या अधिकार है आपको? और बेचारे डर के मारे, भोले भाले किसान हैं, बहुत संवेदनशील किसान हैं, वो डर के मारे वो ले जा रहे हैं, 900 रुपये पानी में जा रहे हैं। ये है किसान का बेटा। अच्छा सर, जिस तरह से हम अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करेंगे तो अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वो अभी तक हारे नहीं हैं सर। जितने भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पे हुए हैं, हाँ हार जीत का अंतर थोड़ा मोड़ा कम या ज़्यादा होता है। तो इस बार कैसा लगता है, कैसे चैलेंजेस आपको लगते हैं कि जो परिणाम हैं वो बदलेंगे, इतिहास रचा जाएगा? ये रिकॉर्ड बनेगा, पहली बार हारेगा, हम दावा के साथ कह रहे हैं आपके सामने। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पाटन क्षेत्र घूम लीजिए और उसकी क्या हालत है और वो कैसे तरह दुकानदारी लगा के उसके लोग बैठ गए, अभी से बोलियां लगाना शुरू कर दिए। अब देखिए जाके वहाँ पर मतलब खरीदी बिक्री का खेल शुरू हो, बिक्री चालू है, क्योंकि पैसा भर है उसके पास। धन बल के साथ जन बल की लड़ाई है, सीधी सीधी बात है। अच्छा, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के जो पिताजी हैं नंद कुमार बघेल जी, वो भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, बार बार जाके कहीं भी अपशब्द या गालियों का प्रयोग करते हैं, और उसके विपरीत में जो प्रदेश के मुखिया हैं वो राम मार्ग बनाते हैं, साथ में कौशल्या देवी मंदिर बनाते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? 2 अलग अलग चीज़ें एक ही घर पे हो रही हैं। यही तो बनावटीपन है ना। क्या हुआ था, भगवान माँ सीता को हरण करने जब रावण गया तो साधु का वेश ले लिया था। यही वाला रावण है, ये साधु का वेश ले लिया। और इसके पिताजी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक पुस्तक लिखे हैं, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। इस बात को मैंने लोकसभा में बोला, पूरा देश सुना है। और वो प्रोटोकॉल में घूम रहे, उसकी सुरक्षा में लोग लगे हैं इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। बताओ, इसको उसको शासकीय आवाज़ दी है, वहाँ पे बंगले दिए हैं वहाँ रायपुर में। ये है रावण राज, ये है रावण को पूजा करने वाला और राम को अनर्गल बात करने वाला। मैं शब्द नहीं कर रहा, ऐसे दफ्स बोलते हैं राम के प्रति, हमारे राम के प्रति। और एक तरफ ये बनावटी जो उसका बेटा है वो राम गमन बना के वो दिखावा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम राम के नाम से वोट नहीं मांगते, हम तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा जो था, छत्तीसगढ़ में मुद्दा था, जैसे कि कोयला घोटाला हो गया, शराब घोटाले हो गए, इस तरह के जो घोटाले जो निकल के आए हैं, जो ईडी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्या लगता है भाजपा उस मुद्दों को वोट में तब्दील कर पाएगी? वोट में तब्दील बिल्कुल इनके चेहरे में कालक पोत दी गई है, इन भ्रष्टाचार के कारण कालक पुत गई है। अब ये इसमें पेट्रोल से धोएं, मिट्टी तेल से धोएं, चाहे कोई भी केमिकल ना, ये चेहरा धुलने वाला नहीं है। और ये चेहरा जनता के सामने है, पूरे देश के सामने है। चलिए सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता है कि आप काफ़ी व्यस्त हैं। सिर्फ 2 सवाल मेरे और हैं। क्या बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तो रखा नहीं है, तो क्या लगता है बघेल के बदले बघेल? हमारा चेहरा कमल छाप है, हमारा चेहरा भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री के जिसकी किस्मत के बदले बघेल देखिए, वो पार्टी तय करेगी, जिसके किस्मत में होगा मिल जाएगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। एक लास्ट सवाल, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो विधायकी रखेंगे या सांसदी रखेंगे? सवाल ही नहीं है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। और जब विधायकी दी है तो सवाल ही नहीं है। पार्टी आदेश करे जहाँ रहेंगे, चाहे विधायक रहे, चाहे सांसद रहें, लोगों के बीच में रहेंगे। जी।